इस वीडियो में हम कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे। इसमें समझेंगे कि जो मेन थिंकर माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया दिया और डेवलप किया, जॉन पॉल लेडरिच, उनके आइडियाज़ क्या है, उनकी थ्योरीज क्या है, उनका कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पीस बिल्डिंग का जो पिरामिड का मॉडल है वो क्या है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम पीस बिल्डिंग की थ्योरीज समझें जिसमें हमने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को भी समझा है, तो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी वो थ्योरी है। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीस थ्योरी मानी जाती है इंटरनेशनल रिलेशन में। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह से ये इन्फ्लुएंशियल है उसको भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये डीपली फोकस करती है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स को लेकर, कि इनको कैसे पीसफुल वे में कन्वर्ट किया जाए, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड जो आइडियलिज्म की थ्योरी से, लीग ऑफ नेशन के टाइम से, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से चला आ रहा है, उसको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है और उसको हमें कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म से रिप्लेस करने की ज़रूरत है। यानी हमें नए मेथड जो है कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में बताए गए हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जॉन पॉल लेडरिच, जो मैंने बताया इसके मेन थिंकर है थ्योरी की, उनकी बुक है, फेमस बुक है, बिल्डिंग पीस सस्टेनेबल रिकन्सिलिएशन इन डिवाइडेड सोसाइटीज़, 1997 में ये पब्लिश होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये थ्योरी कन्फ्लिक्ट को देखती क्या है, क्या अप्रोच है कन्फ्लिक्ट की तरफ, नेगेटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, क्या अप्रोच है। तो ये दो तरीक़ों से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखती है। सबसे पहली चीज़ ये है, ये कहती है कि कन्फ्लिक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप में नॉर्मल होते हैं, और दूसरी चीज़ है कि कन्फ्लिक्ट इज़ ए मॉडल ऑफ चेंज। सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट की वजह से ही आते हैं। सो कन्फ्लिक्ट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके साथ ही ये भी कहती है कि कन्फ्लिक्ट जो है लाइफ क्रिएट करती है। इट्स ए मॉडल ऑफ चेंज, चेंज लेकर आती है, बदलाव लेकर आती है सोसाइटी में, और सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है, सोसाइटी के जो कुछ स्ट्रक्चर हैं उसको अलाइव रखती है। और जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स चेंज होती है उसको लेकर रेस्पॉन्सिव होते हैं, कन्फ्लिक्ट जो है उसको लेकर रेस्पॉन्सिव होते हैं। कन्फ्लिक्ट एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कन्फ्लिक्ट कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ग्रो हो सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सोसाइटी में किसी तरह के कन्फ्लिक्ट आते हैं तो हम अपनी सोसाइटी में उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम अपने आप को और भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं, अपनी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं और उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। सो कन्फ्लिक्ट को जो है बिल्कुल नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली देखती है ये अप्रोच कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम ये समझते हैं कि लेडरिच के द्वारा जो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है वो इसको कैसे समझते हैं। तो वो समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को ना एक आदमी की तरह समझिए, ठीक है, जिसका हेड है, हार्ट है, हैंड्स हैं और लेग्स हैं। इसमें जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है कि कन्फ्लिक्ट को हम कैसे देखते हैं, हमारी क्या अप्रोच है कन्फ्लिक्ट की तरफ, और हार्ट जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके रिलेशनशिप। चाहे रिलेशनशिप ख़राब हो, चाहे रिलेशनशिप अच्छे हो, वो हार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो जैसे दिल से जो है हमारा बॉडी में ब्लड पंप होता है, वैसे ही सोसाइटी में जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट फ्लो होते हैं, कन्फ्लिक्ट आते जाते रहते हैं, ठीक है, और ये दिल रिप्रेजेंट करता है। फिर आते हैं हाथों की बारी, हैंड्स। हैंड जो है वो एक तरह से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए अपने हाथों से काम करना होगा। हम चीज़ों को यानी बदल सकते हैं, हमारे हाथ में है कि हमने कन्फ्लिक्ट को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे करना है या नहीं करना। अगर ये सोसाइटी का इवन इनएविटेबल पार्ट भी है तो हम इसको शेप कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ जो है लेडरिच समझाना चाहते हैं हैंड्स की रिप्रेजेंटेशन से। नेक्स्ट है लेग्स। लेग्स और फीट रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो ऐसे फीट ग्राउंड के साथ टच होते हैं, इसी तरह जो है कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए भी हमें ग्राउंड रियलिटी के साथ टच में रहना चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है कोई यूटोपियन आइडिया नहीं है, वो कभी आप कन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर रियल लाइफ चैलेंजेस के बारे में, नीड्स के बारे में, रियलिटीज़ के बारे में आपको नहीं पता। ये लेडरिच जो है एक आसान तरीके से जो है लेमन लैंग्वेज में इस मेथड से समझाना चाहते हैं। अब हम समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के मेन 3 लेंस कौन से माने जाते हैं। सबसे पहला आता है इमीडिएट सिचुएशन, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने
जो कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है उसमें इमीडिएट कन्फ्लिक्ट क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करना चाहते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बाद में समझाऊंगा। और दूसरी चीज़ है डीपर पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप। इसका मतलब है जो प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं ना, उसके पीछे की ना हम वजह जानते हैं, कंटेक्स्ट को समझते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हो गया, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, इसको फिर सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें ये बताता है जब हम इमीडिएट सिचुएशन को भी समझते हैं और डीपर पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप को भी समझते हैं, मतलब हम ये भी जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम के पीछे का कंटेक्स्ट क्या है, क्या बैकग्राउंड है, इन दोनों को जब हम लिंक करते हैं ना, तो तब हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं जिसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं, जिससे हम कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि इंडिया और चाइना के जब क्लैश हुए, गैलवान क्लैश जिसे कहते हैं, तो गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए हैं वो इमीडिएट सिचुएशन है, हमने उस क्लैश को सॉल्व करना है। तो लेकिन ये सिचुएशन अराइज क्यों होगी, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन फ्रेंडली नहीं रहे हैं। अभी तक भी इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो अभी तक भी सॉल्व नहीं हो चुके हैं। सो हमने इसके पीछे का डीपर पैटर्न देखा रिलेशनशिप का कि इनके बॉर्डर इश्यूज़ जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुए, इसलिए हर बार कोई ना कोई इशू जो है सरफेस हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को समझते हुए ही हम जो है अपनी तरफ से कोई फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं इस कन्फ्लिक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये है 3 लेंस जो हमें बताते हैं कि कन्फ्लिक्ट कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कैसे होगा ये बेसिकली आप मान के चलिए, ये थ्योरी है। सो सच ए फ्रेमवर्क कैन एड्रेस बोथ द इमीडिएट प्रॉब्लम, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस कर सकता है, उसको तो सॉल्व करेगा, उसके पीछे की जो ब्रॉडर रिलेशन या पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर देगा। तो ये एक कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी पिक्चर देखता है, सभी कन्फ्लिक्ट को डीपर एनालाइज करके कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी। नेक्स्ट है कि पीस बिल्डिंग का पिरामिड मॉडल दिया है लेडराज ने। वो क्या है, वो काफ़ी फेमस है। लेडराज डिवाइड करते हैं सोसाइटी को 3 हिस्सों में। पहले तो वो कहते हैं सोसाइटी में आती है टॉप लीडरशिप, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि लेडराज सोसाइटी में 3 तरह की लीडरशिप की बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है टॉप लीडरशिप। टॉप लीडरशिप में आते हैं मिलिट्री के बंदे हो गए, ठीक है, पॉलिटिशियन हो गए, जो हमें कैमरे में दिखाई देते हैं, मीडिया में दिखाई देते हैं, हाई विजिबिलिटी है जिनकी, जो पब्लिक डोमेन में रहते हैं। तो ये हाई लेवल की नेगोशिएशन करते हैं, सीज फायर टाइप होगी, ठीक है, डिप्लोमेसी होगी 2 कंट्रीज़ के बीच में। तो ये इस तरह के मीडिएटर होते हैं जो कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं। ये सोसाइटी की टॉप लीडरशिप है। फिर होते हैं कुछ मिड लेवल लीडरशिप। मिड लेवल लीडरशिप सोसाइटी में कहाँ पाई जाती है, कुछ एथनिक लीडर्स हो गए, किसी कास्ट के, किसी रेस के लीडर हो गए, धार्मिक लीडर हो गए, एकेडमिशियन हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गए, ये मिड लेवल लीडरशिप में आते हैं। और ये बेसिकली क्या अप्रोच रखते हैं सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की। इनकी अलग अलग अप्रोच है, हर कंट्री में अलग अलग अप्रोच होती है सॉल्व करने की, तो ठीक है। तो बेसिकली कई कंट्रीज़ में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स लगाई जाती है, पीस कमीशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं और पार्शियल इंसाइडर की हेल्प ली जाती है, यानी जो मिडल मैन होते हैं 2 कम्युनिटी के बीच में, उनसे जो है हेल्प ली जाती है कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। सो ये कन्फ्लिक्ट जो है मिड लेवल लीडरशिप बड़े लेवल पर कंट्रीज़ के कन्फ्लिक्ट नहीं सॉल्व करती, लेकिन सोसाइटी में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जहाँ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। देन आते हैं ग्रास रूट लेवल पर। ग्रास रूट लेवल के जो लीडर्स हैं उसमें लोकल लीडर्स आते हैं, कुछ NGOs के लीडर्स आते हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिटी डेवलपर आते हैं, लोकल हेल्थ ऑफिशियल, रिफ्यूजी कैंप पर काम करने वाले लीडर्स, ये सारे लीडर्स आ जाते हैं जो लोकल लेवल पर काम करते हैं, सिटीज़ में काम करते हैं, विलेजेस में काम करते हैं, उसको हम ग्रास रूट लेवल लीडर्स कह सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ में कैसे काम होता है कि लोकल पीस कमीशन इस्टेब्लिश करेंगे, लोकल ट्रेनिंग देंगे लोगों को, ट्रॉमा हीलिंग सेंटर खोलेंगे, ताकि जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है उनको किसी तरह से जो है सॉल्व किया जाए। तो कन्फ्लिक्ट भी सोसाइटी में अलग अलग लेवल के पाए जाते हैं, नेशनल लेवल पर अलग है, इंटरनेशनल लेवल पर अलग है, नेशनल लेवल पर अलग है, लोकल लेवल पर अलग है। तो इन तीनों लेवल के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए अलग अलग लीडरशिप चाहिए, अलग अलग अप्रोच चाहिए। यही लेडराज का पिरामिड मेथड जो है हमें समझाना चाहता है। अब हमने समझना है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पूछे जा सकते हैं।
तो जॉन पॉल लेटरिच ने कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम किया है। तो उनके कितने ही सारे काम हैं। बेसिकली उनकी इंपॉर्टेंट बुक जो है वो एक ही है, बिल्डिंग पीस सस्टेनेबल रिकन्सिलिएशन इन डिवाइडेड सोसाइटी, जो 1997 में आई, जो मैंने शुरू में बता दी। तो ये मेन बुक है। और बाकी जो है जैसे कि ह्यूग मेयाल इमर्जेंट कन्फ्लिक्ट एंड पीसफुल चेंज, रॉबर्ट ए बारूच बुश और जोसेफ फॉल्गर की द प्रॉमिस ऑफ मीडिएशन जो 2004 में आती है। और भी बहुत सारी बुक हो सकती है कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, बट यही मेन जो इंपॉर्टेंट बुक है वो मैंने आपके सामने रखी है। एक बार आपने ग्रो थ्रू होना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अगर आप भूल भी जाते हो, लेकिन एक बार अगर आपने इसको गो थ्रू किया होगा, देखा होगा, बुक के बारे में सुना होगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आते हैं तो आपकी जो फ्लैश मेमोरी वहाँ पर काम करेगी, आप सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे वर्क्स आपको पता है हमें देखने पड़ते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन थिंकर्स के नहीं, हमें पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये सारे वर्क्स जो है याद हो जाते हैं धीरे धीरे, एक बार बस गो थ्रू होना है। और MCQ में जब आप किसी चीज़ को पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लोगे, नहीं तो एलिमिनेट मेथड यूज़ कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जो है कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि उसकी अप्रोच क्या है। उसकी अप्रोच ये है कि वो कन्फ्लिक्ट को बड़ा पॉजिटिवली देखता है और कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए बड़ी गहराई में जाता है। इमीडिएट कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए भी उसके पीछे की वजह को जानता है। सो ये है कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ मेथड, कुछ थ्योरीज और लिटरेचर के द्वारा दिया गया पिरामिड। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।